जय गणपति की। श्री रणथंभौर गणपति महाराज की जय। आज आश्विन कृष्ण चतुर्थी व्रत कथा श्री कृष्ण तथा बाणासुर की कथा है। शिवतनये वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्यालयतनोपवीति मम हृदये निवासं श्रीगणेशं नमामि। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक समय युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे कृष्ण, हमने सुना है आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी भी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके हमें विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि देव को अब आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, यह जानने की हमारी इच्छा है। यह सुनकर भगवान गणेश जी बोले, हे शैलपुत्री माँ, सिद्धि की कामना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण गणेश की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें, जैसा गणेश पूजन की विधि कही है। गणेश जी की स्थापना करें और उनको जल से, पंचामृत से, शुद्ध जल से स्नान कराएं, वस्त्र चढ़ाएं, धूप दीप दूबा पुष्प चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकटनाशक है। इस दिन हल्दी और दूब से हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज हस्तगत अगर किसी का चला गया है तो उसे प्राप्त हो जाता है। एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अर्थात बहुत गहरी निद्रा में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के भय से इतनी कामाशक्त हो गई कि उनके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति न मिली। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को उसने देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा है, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सुजग्ने, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिले इसे ढूंढ करके लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अपने स्थानों में खोज करती हुई द्वारका में आ गई। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हो गई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी विकल हो गए। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण किया है, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है? हम आपके सामने शोकाकुल हैं और हम यहाँ अगर वह नहीं मिले तो प्राण छोड़ देंगे। रुक्मणी जी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस मुनि के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात हम नहीं जानते। उनकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी हो रही है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, महर्षि लोमस जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। उन्होंने संकटाव्रत के करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि की कथा अनुसार व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में उनके पिताजी शिव जी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की और फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण वह व्रत का प्रभाव था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने से संपूर्ण विघ्न को समन करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक फल वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ
इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे और राज्य के अधिकारी बनेंगे। इस व्रत का महात्म का वर्णन बड़े बड़े विद्वान करते हैं। हे प्रथा, हे कुंती तनय, हमने आपसे इसका स्वयं अनुभव किया और हम आपसे यह सत्य कथन आपको सुना रहे हैं कि इस व्रत के करने से लुप्त प्राप्ति होती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गणेश जी महाराज